नए सेशन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं करंट अफेयर। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आपके लिए लेके आए हैं। देखिए, पहला है बाल कृष्ण विट्ठल दास दोषी को हाल ही में किस मेडल से सम्मानित किया गया। आज का लेटेस्ट न्यूज़ है, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट हम नोट करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। बाल कृष्ण विट्ठल दास दोषी को हाल ही में किस मेडल से सम्मानित किया गया है? रॉयल गोल्ड मेडल। याद रखिएगा, रॉयल गोल्ड मेडल। बाल कृष्ण विट्ठल दास दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल के सम्मानित किया गया, ठीक है। विश्व के सर्वोच्च सम्मानों में से एक रॉयल गोल्ड मेडल से हाल ही में बाल कृष्ण विट्ठल दास दोषी को सम्मानित किया गया है। इस मेडल वास्तुकला के क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। किस क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है? वास्तुकला के क्षेत्र में। साइमन ऑल्फोर्ड, जो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के अध्यक्ष हैं, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। ब्रिटिश उद्योग परिसंघ और किसने हाल ही में यूके भारत व्यापार यूके इंडिया व्यापार की स्थापना के लिए एक समझौता किया है। ब्रिटिश उद्योग परिसंघ और किसने हाल ही में यूके भारत व्यापार आयोग की स्थापना के लिए एक समझौता किया है? भारतीय उद्योग परिसंघ, ब्रिटिश उद्योग परिसंघ और भारतीय उद्योग परिसंघ ने हाल ही में यूके भारत व्यापार आयोग की स्थापना के लिए एक समझौता किया है। इस मिशन का उद्देश्य यूनाइटेड किंगडम, यूके और भारत के उद्योग के बीच सहयोग बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है इसका उद्देश्य? मेन चीज़ फोकस करना है किस पे? इसका उद्देश्य क्या है? उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाना है, ठीक है। अगला देखते हैं। इंटर सोलर यूरोप 2022 इवेंट का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया है? अभी जो कि हुआ है, ठीक है। इंटर सोलर यूरोप इवेंट 2022 का कहाँ हुआ था? जर्मनी में, ठीक है। अभी हुआ है जर्मनी में। इंटर सोलर यूरोप 2022 इवेंट का आयोजन हाल ही में जर्मनी में किया गया है। इस इवेंट का आयोजन 13 मई 2012 तक आयोजित किया जा रहा है। कब से शुरू है? 13 मई से। यह 13 मई 2012 से ही शुरू है। यह आयोजन सौर तापीय फोटोवोल्टिक पीवी, ठीक है, और सौर संयंत्र समाधानों के विस्तृत श्रृंखला प्रदान कर रहा है, ठीक है। यह आयोजन क्या होता है? सौर तापीय फोटोवोल्टिक पीवी और सौर संयंत्र समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान कर रहा है, ठीक है। देखते हैं अगला। निम्न में से कौन सा देश हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? कौन सा देश है जो नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया? अभी तक कोई एशिया का इसमें शामिल नहीं था, जो कि पहला इसका बन गया है। कौन है? दक्षिण कोरिया जो है हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो, जिसकी वजह से अभी युद्ध चल रहा है, नाटो उसी में शामिल हो गया, ठीक है। वो दक्षिण कोरिया साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। अब नाटो COE में कुल आधिकारिक सदस्यों के रूप में 32 देश शामिल हैं, जिसमें 27 नाटो सदस्य देश हैं और 5 गैर नाटो राज्य शामिल हैं। इसको एकदम याद रखना है कि नाटो में कितने देश शामिल हो गए? 32 शामिल हो गए हैं, ठीक है। इसमें कितना है? 27 जो हैं उसके सदस्य हैं और गैर सदस्य नाटो के हैं 5, दोनों मिलके हो गए 32, ठीक है। अब ये हाल ही में कौन शामिल हो गया है? दक्षिण कोरिया। अगला देखते हैं। तुर्की के इस्तांबुल में हाल ही में कौन से IBA महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियन की शुरुआत हुई है? IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है, ठीक है। 12वें संस्करण तुर्की के इस्तांबुल में हाल ही में इस्तांबुल कहाँ है? तुर्की में, ठीक है। हाल ही में IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 12वें संस्करण की शुरुआत हुई है, ठीक है। इस आयोजन में रिकॉर्ड 93 देशों के 400 से अधिक मुक्केबाज इस वर्ष के आयोजन में भाग लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तुर्की के इस्तांबुल में जो कि 12वें संस्करण की शुरुआत हुई है, ठीक है। इसमें कितने देश शामिल हैं? 93 देशों के 400 से अधिक मुक्केबाज इस वर्ष के आयोजन में भाग लेने के लिए तैयार है, ठीक है। अगला देखते हैं। विश्व के सबसे उम्रदराज शतरंज ग्रैंड मास्टर यूरी एबरबख का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? यूरी एबरबख कौन थे?
शतरंज के ग्रैंड मास्टर थे। ठीक है, सबसे उम्रदराज सबसे ज़्यादा उम्र के थे शतरंज के ग्रैंड मास्टर यूरी एबरबख। 100 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ठीक है, 100 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। विश्व के सबसे उम्रदराज ग्रैंड मास्टर यूरी एबरबख का हाल ही में 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ठीक है, वे एक दशक तक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं। एक दशक तक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक थे। यूरी जो थे प्रशिक्षित विश्व चैंपियन और इतिहास के सबसे बड़ी प्रतियोगिता में से एक में से अंतिम जीवित प्रतिभागी थे। सबसे ज़्यादा उम्रदराज थे, इसलिए इनको उम्रदराज सबसे ज़्यादा कहा गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये जीने वाले थे और खेलने वाले। ठीक है, उम्रदराज कौन थे? यूरी एबरबख।